दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश केला हूँ। दोस्तों, बुजुर्गों ने कहा है कि बोए पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से होए। जैसा हम करते हैं वैसे हमें मिलता है। तो दोस्तों, आज इस बबूल के पेड़ के ऊपर मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। मोटिवेशनल जो स्टोरी है थोड़ा सा हमारे दिल पे लगती है, और जब हमारे पास दिल पे लगती है तो कुछ समझ में आता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो दोस्तों, एक राज्य में एक सेठ रहता था। सेठ के पास अच्छा खासा पैसा था, अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, लेकिन कंजूस बहुत था। उसी शहर में एक भिखारी रहता था। भिखारी डेली भीख मांगता था और भीख मांग के वो अपना घर का गुजारा कर रहा था। भिखारी डेली भीख मांगने जाता और सेठ के घर भी जाता था और सेठ से कहता, सेठ जी कुछ भिक्षा दे दो, मुझे भूख है, मैं अपने परिवार का खर्च चलाना चाहता हूं। सेठ जी उसको भिक्षा तो देते नहीं थे, साथ में डांटते चिल्लाते और थे कि डेली डेली मांगने आ जाता है, कमा नहीं सकता। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख होता था भिखारी को, लेकिन भिखारी हमेशा यही कहता था कि ईश्वर आपके पापों को क्षमा करे। इस तरह से वो आगे बढ़ जाता था। आज भी यही हुआ। सेठ जी खाना खा रहे थे, भिखारी उसी टाइम भीख मांगने आ गया। उसने कहा, सेठ जी मुझे एक रोटी दे दो, मैं बहुत भूखा हूं, आधी मैं और आधी मेरी पत्नी दोनों खा लेंगे, दोनों की भूख खत्म हो जाएगी। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया। सेठ जी के पास पानी का लोटा रखा हुआ था। सेठ जी ने उठा के उस भिखारी के पानी का लोटा मारा। जैसे ही पानी का लोटा मारा, सेठ जी देखने लगे कि उस भिखारी के वो पानी का लोटा माथे पर लग गया और खून निकलने लगे और उसकी आवाज निकलने लगी, दर्द भरी आवाज निकलने लगी। जब उस भिखारी ने जैसे हाथ लगाया तो उसका हाथ खून से लथपथ हो रहे थे, लेकिन वो क्या करता बेचारा, क्योंकि वो तो भिखारी था। उसके पास एक फटा हुआ सा अंगोछा जो उसके कंधे पे पड़ा हुआ था, उसने लिया और उसको अंगोछे को अपने माथे से बांध लिया। इसके बाद वो किसी दूसरे के घर गया। जब दूसरे के घर गया तो वहां उसको आधी रोटी मिली और वो लेके अपने घर पहुंचा। जब वो भिखारी अपने घर पहुंचा तो सेठ जी को ख्याल आया कि यार मैंने तो गलत किया, वो एक रोटी भी तो मांग रहा था, इसके लिए मैंने उसको लोटा मारा और उसके खून निकले आए। उसके बाद भी वो चुपचाप चला गया मेरे पास से, उसने मेरे से कुछ भी नहीं कहा, शांत रहा। इस तरह से सेठ जी ने बोला कि इस आदमी के पीछे पीछे जाना चाहिए कि आखिर ये है कौन। सेठ जी उस भिखारी के पीछे पीछे जाने लगे। भिखारी अपने घर की तरफ जा रहा था। वो एक गंदी सी जगह में, तंग गलियों में से निकल के एक छोटा सा फूटा हुआ सा मकान में पहुंचा। सेठ जी वहां जाके चुपचाप खड़े हो गए पीछे से, और जैसे ही वो अपने अंदर घर में पहुंचा तो उस भिखारी की पत्नी ने बोला, आप आ गए, बैठिए, मैं पानी लेके आती हूं। उस भिखारी की पत्नी पानी लेके आई। जब वो पानी लेके आई तो उसने देखा कि उसका जो अंगोछा था वो माथे पर बंधा हुआ था और खून से लथपथ हो रहा था, और सिर्फ उसके जो कटोरे में भी आधी रोटी थी। उसने भिखारी यानी कि अपने पति से कहा, ये क्या हो गया, आपके इतने खून क्यों निकल रहे हैं। तो उस भिखारी ने अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई। पत्नी ने बोला, अरे बड़े बेकार आदमी था वो सेठ जरूर था, उसका कोई दिमाग और दिल नहीं था, उसने इतनी तेज आपके मारा। उसने कहा, नहीं, वो तो सही था, मेरे तो अपने कर्म थे। तुम्हें याद है ना, हम भी तो कभी सेठ थे और हमारे यहाँ एक बुढ़े बुढ़ी आते थे भीख मांगने, जिनकी दोनों की आंख नहीं थी। आपको याद है ना, हमने भी एक बार उनको ऐसे ही मारा था, धक्का दे दिया था। उसकी पत्नी ने बोली, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने उसकी पत्नी को भी धक्का दिया था और वो गिर गए थे और गिर के उनके भी खून लग गया था, चोट आ गई थी उनकी काफी।
भिखारी बोला, हाँ मुझे याद है। और उसने ये भी कहा था, ये भी मुझे याद है कि जैसा आप आज मेरे साथ कर रहे हो, आने वाला कल आपका कर्म आपके साथ वैसा ही करेगा। तो मेरा तो ये कर्म था। भिखारी की पत्नी ने बोला, क्या आपने उस व्यापारी को कुछ बोला? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि जो आज मेरे साथ हो रहा है वो कल उस व्यापारी के साथ हो, क्योंकि मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं। मेरे कर्म मेरे आगे आ रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा कि भगवान उसके साथ ऐसा करे। मैं चाहता हूं कि भगवान उसके हर पापों को माफ कर दे, क्षमा कर दे, और वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह से बिताए। ये सारी बातें छिपकर वो व्यापारी सुन रहा था। व्यापारी शर्म से नीचे हो गया और वो अंदर आया और उस भिखारी से क्षमा मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, आपने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि हर आदमी को अपने कर्म का फल मिलता है। शायद मैंने आपके साथ ऐसा किया, मुझे भी यही फल मिलेगा, और क्या मुझे भी कल मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इसे कहते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। भिखारी ने भी एक अंधे भिखारी को, बुढ़े बुढ़िया को ऐसे ही उन्होंने धक्का दिया था, आज उनको भी ऐसे ही मिला। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कर्म क्या है। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि कल हमारे साथ भी ऐसे ही बुरा होगा। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब हम बबूल का पेड़ बोते हैं तो हमें फल कहां से मिलेंगे? हमें बबूल का पेड़ बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। तो कृपया प्लीज आप बबूल का पेड़ ना बोएं, फल बोएं, जिससे आपको फल और फूल मिले। थैंक यू, धन्यवाद।